छोटा सा संदेश आपके लिए। संदेश ही है, मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे 8 अध्याय का 1 से लेके कुछ वचन पढ़ेंगे। मत्ती 8 1 से लेके कुछ वचन पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। ठीक है, आइए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, ये पवित्र वचन तेरे ओर से आए प्रभु। तूने 2024 साल के पहले किया गया चमत्कारों में से एक चमत्कार अद्भुत है, यहां पढ़ करके सुनाया प्रभु। परमेश्वर का वचन बताते हैं यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा है, कभी बदलता नहीं। ऐसा है तो प्रभु इस जगह पर कुछ लोग हैं जिसका समस्या उनके लिए सिरदर्द बन गया, उनका बुद्धि से परे है। डॉक्टर बदल बदल करके, वकील बदल बदल करके आया। क्या मेरे समस्या का कोई समाधान है? क्या मेरे आंसू देखने वाला और कोई है? कब मुझे मुक्ति मिलेगा? ये पाप के अंदर में फंस गया, कौन मुझे छुड़ाएगा? मैं बाहर आना चाहती हूं, लेकिन ये पाप ने, यह शुद्ध काम मुझे फंसा दिया। मैं जंजीर में बांधा हुआ स्थिति पर है, बंधन में है। कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा करके तेरे बच्चों ने पिछले दिनों में रोया। तेरे आंखों के सामने उनका आंसू गिरा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं तेरे आनंद काल का प्रेम का निमित्त तूने इनसे प्यार किया है, तभी ये लोग चर्च में आए प्रभु। तेरे उपस्थिति हमारे चारों तरफ है, तुम्हारे बीच में मंडल आ रहा है प्रभु। 2024 पहले तूने किया गया काम आज भी कर सकता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तो सर्वज्ञानी है, तो सर्वव्यापी है। मृतकों में से जी उठा यीशु पवित्र आत्मा का रूप लेकर के हमारे बीच में मंडल आने वाले यीशु, दया कर दीजिए प्रभु जी। जैसे कुष्ठ रोगी ने चिल्लाया, हे दाऊद के संतान, मेरे ऊपर तरस खा। यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन सुनते सुनते तेरे लोग चंगा हो जाएं। यहां से प्रभु जी चंगाई के साथ अगले हफ्ते अद्भुत गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे। आज वेदना भरी दिल के साथ, आंसू भरी आंखों के साथ इधर आया, परंतु अगले हफ्ते अनुग्रह और आशीष से भर करके उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ खड़ा होने के लिए मदद करिए प्रभु जी। ये वचन से हमसे बात करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। कहानी छोटा है, घटना, क्योंकि लंबा समय लेना नहीं चाहता हूं। बारिश का मौसम है, आपको जल्दी भेजना चाहता हूं, इस कारण से छोटा सा संदेश आपको दे देंगे। प्रभु का वचन बताते हैं वो करुणा निधान है। परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर कौन है करके बाइबल बताते हैं। उसमें परमेश्वर का
महत्वपूर्ण 3 बात समझना है। वो सर्वशक्तिमान, उनके जैसे उनका तुल्य और कोई नहीं, उनसे बढ़ करके कोई नहीं, वो सर्वशक्तिमान। दूसरी बात है वो सर्वदयालु, सर्वदयालु, उनके जैसे तरस खाने वाला हो कोई नहीं। आपसे भी प्यार करता है। तरस खाने वाला प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए आज आपको इधर लिवा करके आया। कल तक आपने रोया, आंसू बहाया, कौन मेरे आंसू देखेंगे? घर पर सब लोग होने के बावजूद भी अब अकेलेपन महसूस किया। मेरा पति होकर के भी मुझे विधवा जैसे जीना है। मेरे माता पिता होने के बावजूद भी अकेलेपन महसूस कर रहा, मैं अनाथ जैसे है और समाज में कोई स्थान नहीं। मैं पाप में गिरा है, मैंने पाप किया है जरूर, लेकिन वो पाप ने मुझे बांध करके, लपेट करके मुझे गुलाम बना दिया। मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा? मैं आपके सामने ऐसे व्यक्ति को परिचय करना चाहता हूं। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो तरस से भरने वाला है, तरस से भरने वाला। सबसे पहले मैं बताया वो सर्वशक्तिमान। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, उससे ज्यादा तरस से भरने वाला कोई नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या मां अपना दूध पिए होंगे कभी त्याग सकता है, कभी छोड़ सकता है? दूध पिए हुए बच्चे को छोड़ देंगे? वचन बताता है कदापि नहीं, कदाचित नहीं। परंतु उसके नीचे और लिखा है, हो सकता है मां भी भूल जाएंगे, मां भी त्यागेंगे बच्चे को, परंतु मैं तुझे कदापि छोड़ूंगा नहीं, कदापि त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उस यीशु मसीह हमारे बीच में आपको निहार रहा है। भले आप उनको नहीं देख सकता है, आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में मंडल आ रहा है। कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपके हृदय का बातों को जान लिया है। आपको हृदय को बनाने वाला, आपका हृदय के अंदर उत्पन्न हुआ दुख तकलीफ को भी जानता है। आप किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको निहार रहा है। आपका चेहरा को केवल नहीं, बल्कि आपका दिल की वेदना को भी वो पहचानते हैं। हालेलुया। आप कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, चिंता मत करना। हो सकता है पापी हो, दोषी हो, अपने आप को पापी मानता है, चिंता मत करना, आप सही जगह पर आया। यहां कुष्ठ रोगी, पुराना नियम में कुष्ठ रोगी के बारे में बताया यीशु मसीह का जमाने में। आज के जमाने नहीं, यीशु मसीह का जमाना, यानी कि 2024 साल के पहले इस प्रकार था। कोई भी कुष्ठ रोगी सड़क में जाने के लिए परमिशन नहीं। ओपन एरिया से कोई भी कोड़ी जाते तो पथरवाह करके मार डालने के लिए विधि है, व्यवस्था है। इसलिए सारे कुष्ठ रोगी, कोई भी कुष्ठ रोगी को, कोड़ी को बाहर आने के लिए परमिशन नहीं। उनके लिए बनाए गए एक छावनी है, छावनी के बाहर एक कैंप है। जो लोग कुष्ठ में पड़ेगा तुरंत उनका माता पिता उधर छोड़ देंगे, उनका पत्नी उधर छोड़ देंगे और एक कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के रहेंगे। उनका कोई आशा नहीं। हां, लेकिन एक आशा है, ये कुष्ठ से मुक्त हो सकता है। यदि वो पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाएंगे, किया गया पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर का दया उसके ऊपर आएगा, वो कुष्ठ से मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने के बाद पब्लिक में फिर भी नहीं जा सकता है। अपना पूरा शरीर को डापेगा, पूरा ढक देगा कपड़े से और चिल्लाएंगे, कोड़ी आ रहा है, कोड़ी आ रहा है, आप सब अशुद्ध हो जाएंगे, भाग जाओ, सड़क छोड़ दो, कोड़ी आ रहा है, कोड़ी आ रहा है। इस प्रकार चिल्लाना जरूरी है। यदि वो चिल्लाया नहीं, किसी का आमने सामने पड़ा है,
तुरंत विधि ये है उसको पथरवाह करके मार डालने के लिए। एक अशुद्ध बीमारी नहीं, एक श्रापित बीमारी था उस समय का जमाने में कोढ़। एक तरफ से परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दंड भी था कोढ़। तो कोढ़ी शुद्ध हो गया तो उसको पता मिल जाएगा, वो तुरंत सबसे पहले पुरोहित के पास जाना है, वहां का याजक, मंदिर का याजक के पास जाना, उनसे बताना है मैं कोढ़ी था लेकिन अब मैं शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, मुझे जांचो परखो। तो परमेश्वर का भवन में वो लेके जाएंगे और उनका शरीर को जांचेंगे, जहां जहां कुष्ठ रोग था ठीक हो गया उस जगह जांचेंगे, परखेंगे अपना तरीके से, और उसके बाद उसको मालूम हो गया यदि कुष्ठ से वो मुक्त हो गया, उसको कुछ विधि है, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, बलि चढ़ाना पड़ता है। वो विधियों के अनुसार वो बलि चढ़ाने के बाद शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध पानी में वो नहा करके, और उसके बाद चर्च में, मंदिर में, पब्लिक में उसको आ सकता है। ये था पुराना जमाने का विधि। जमाना आज का नहीं है तो इसलिए आपको समझने की थोड़ा सा तकलीफ होगा। उस समय पर यीशु मसीह बड़ी भीड़ को साथ जा रहा है, बड़ी भीड़ को जहां कहीं यीशु मसीह जाएंगे भीड़ ही भीड़ होता है। भीड़ के बीच में से एक दौड़ करके आया और चिल्ला करके यीशु के सामने आकर के गिर पड़ा और बताया, हे प्रभु, हे गुरु, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना है ये तरस खाने वाला है, और अंधों को आंख दिया, गूंगों को बोली दिया, बगरों को शब्द सुनाया, लंगड़ों को चलाया, ये सारे बातें, मरे हुओं को जिलाया, ये सारे बातें कुष्ठ रोगी को मौका मिला सुनने के लिए। किसी ने जाकर के कुष्ठ रोगी को बताया, ऐसे एक व्यक्ति हमारा इस जमाने में प्रकट हो गया, निश्चय वो मसीहा होगा करके। तो इसके अंदर बहुत बड़ा जिज्ञासा अंदर से, उनको पता है पब्लिक में मैं गया तो चिल्लाए तो लोग मुझे पथरवाह करेंगे। हालेलुया बोलिए। आज भी आप आए इधर ना, आप इधर आया है ना, पब्लिक आपके ऊपर कुछ है? कोई कुछ नहीं है। ईसाई बनने के लिए गया करके आपके ऊपर आरोप है, मेरे ऊपर भी आरोप है, लेकिन इस सारे बातें उल्लंघन करके, खंडन करके आप इस चर्च में आया, ये परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आप खाली हाथ से नहीं जाएंगे। आज मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, जिस प्रकार उदासी दिल के साथ आया, यहां से वापस ऐसे ही नहीं जाएंगे, बल्कि आप जाएंगे चंगाई के साथ, आप छुटकारे के साथ, आनंद के साथ आप वापस जाएंगे। हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना हिम्मत उसके अंदर, उसको पता है समाज में मैं ये बात को खोल दिया, लोगों को मालूम है कुष्ठ रोगी है, मैं अपना शरीर को अंगूछा से बांधा नहीं, ढका नहीं, और कुष्ठ मेरे दिखाई दे रहा है, फिर भी निडर से बोला, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि उसके अंदर मालूम, उनको मालूम ना केवल सर्वशक्तिमान है, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है करके केवल नहीं मालूम, और इसके साथ और भी एक बात मालूम, ये सर्व दयालु है। हालेलुया। तरस से भरने वाला है, रोने के समय आंसू को पार करने वाला नहीं, चाहे कितना बड़ा गंभीर पापी क्यों ना हो। और यीशु, आगे वचन आप पढ़ करके सुना है, यीशु तुरंत तरस खाया। हालेलुया। यीशु का अगले सर्वशक्ति, पहले मैं बताया वो सर्वशक्तिमान, उससे नहीं कुछ होगा करके ऐसा कोई बात ही नहीं। सर्वशक्तिमान, जो चीजें नहीं है पुकार करके उसको अस्तित्व में ले आएंगे। हालेलुया। जो चीजें है ही नहीं, मानो वो है करके पुकारा, तुरंत आ जाता है। हालेलुया। उसके पहले एक हफ्ते का पहले, 3-4 हफ्ते के पहले आपने एक गवाही सुना, मेरे पत्नी लवली के द्वारा। हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली गया तो एक चर्च में गया, वो चर्च में एक बहन आई थी, वो बहन एयर होस्टेस, बहुत सुंदर है, एयर होस्टेस है, देखने में अच्छी है, लेकिन आपको पता है रोज और रोती है।
उनका खूबसूरत चेहरा देख करके लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छी है, लेकिन उनको पता उनका दिल कैसे है। चुप्पे से रोती है, एयर होस्टेस है, लेकिन ना जाने कितना दिन तक रोई है। उनका रोना, वो आंसू पोंछने के लिए डॉक्टर कोशिश किया। डॉक्टर ने बताया बहन ये ओवरी तुम्हारे पास जब तक है, ओवरी जब तक तुम्हारे पास है उस पे कैंसर है, तो मर जाएगी। इससे अच्छा मैं ओवरी निकाल करके फेंक दूं। वो बहन किसी से नहीं बताया, अपने मां को भी नहीं बताया, जा करके ओवरी ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया। अब उसके पास ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं। रोती है, सबको खुश कराती है, फ्लाइट में चढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को नमस्कार, मुस्कुराते हुए नमस्कार बोल करके अंदर बैठाती, लेकिन अंदर ही अंदर रोता है। उनका आंसू कोई नहीं देखा। चलते फिरते उस चर्च में गया, किसी ने बताया उस चर्च में प्रार्थना करने वाला लोग है, यीशु आज भी चमत्कार करते हैं करके किसी ने बताया। हालेलुया। जिस प्रकार आप आया वैसे उस लड़की उस चर्च में गए। एक दिन प्रार्थना हुआ, वो प्रार्थना के दौरान क्या हो गया, कुछ समझ में आया, यहां कुछ हो रहा है करके। हालेलुया। अच्छा महसूस हो गया। उन्होंने बताया इस जगह पर ऐसे ही बोला, इस जगह पर मैं हाथ रखने के समय ये अंदर हाथ चले जाते थे, खाली था उस जगह, अब उस जगह भर गया करके बताया। हालेलुया। भर गया तो डॉक्टर के पास दोबारा गया, दोबारा एक्सरे हो गया। एक्सरे में डॉक्टर ताज्जुब हो गया। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के द्वारा निकाला, ओवरी दोबारा उधर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे आ गया डॉक्टर को नहीं पता। सारे रिपोर्ट हाईलाइट करके फोकस करके दिखाए हम लोगों को। साथ में डॉक्टर भी खड़ा हो गया। डॉक्टर बताइए मैं इलाज करने वाला डॉक्टर हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया मालूम नहीं। भाइयों बहनों, जो चीज है ही नहीं मानो हे करके पुकारने वाला है। हालेलुया। ओ पुकारा तो होगा। हालेलुया। उस तरस खाने वाला यीशु उस कुष्ठ रोगी के सामने खड़ा हो गया और बताया मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। भीड़ के बीच में से यीशु जा करके उसको गला लगाया। हालेलुया। जैसे गला लगाया उसका पूरा शरीर शुद्ध हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोबारा कभी भी रोया नहीं। मेरे जीवन में कुष्ठ है करके आखिरी रोना था, प्रभु जी उन आंसू को पोंछ दिया। भाइयों बहनों, आप इधर चर्च में आया जाने अनजाने, किसी का कहने पर आया, अब यीशु को पहली बार सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। उस प्यार के निमित्त आपका वेदना, आपका दुख आज समाप्त हो जाए। विश्वास करिए मेरे। परमेश्वर का वचन यहां से जाने के बाद एक कॉपी आपको मिल जाएगा, नीला कलर का एक किताब, जो हमने आपको बताया वो घर पर जाकर पढ़िएगा, नोट करिएगा। मत्ती रसूल समाचार 8 अध्याय का 1 से लेकर के 14 वचन तक घर पर जाकर पढ़िएगा, और 9 अध्याय का लास्ट तक 8 और 9 में बहुत बड़े 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 मिरेकल, चमत्कार लिखा है। आप घर पर जाकर के 8 अध्याय 9 अध्याय पढ़िएगा। प्रभु अपरंपार आशीष करेंगे। आपका वेदना, दर्द यीशु मसीह के लिए कोई बात, बड़ी बात नहीं। आपके लिए आपका समस्या सिर दर्द बन गया, वो सिर दर्द परमेश्वर दूर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आप इस यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, आप आपके दिल के अंदर राजा बन करके सिंहासन दे करके राज्य करना चाहते हो, आप शैतान भाग जाएगा, अंधकार का शक्ति का बंधन टूट जाएगा, शैतानिक ताकत यीशु का सामना नहीं कर सकता है। जैसे उजियाला आने के समय अंधकार भाग जाता है, तो यीशु को निमंत्रण करेंगे,
अंदर का अंधकार, श्राप, अभिशाप बाहर निकलेंगे। फिर दोबारा अंधकार को बुलाइए मत, यीशु को राजा बना करके स्वर्ग सिंहासन में बैठने वाले यीशु आपके दिल के सिंहासन पर बैठना चाहता है हमेशा के लिए। हालेलुया। वो मेहमान के रूप में नहीं, आपके घर का सदस्य जैसे, घर का मालिक जैसे आपके दिल में वास करना चाहता है। मेरे साथ प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है। मैं आपको सिखाऊंगा, 2-3 शब्द है, मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु आपका आशीष करेंगे। सारे लोग आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन मैंने सुना, मुझे मालूम हो गया आप सर्वशक्तिमान, आप सर्वदयालु है। प्रभु यीशु, मेरे ऊपर रहम खाइए, तरस खाइए, मेरे दिल में आइए। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, आज आप परमेश्वर का पुत्र हैं। मुझे बचाने के लिए इस संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे पापों के निमित्त आपको क्रूस पर चढ़ाया, मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लहू के द्वारा मेरा मुक्ति, पापों की क्षमा तूने दिया है। मैं तेरे धन्यवाद देती हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मेरे दिल में आइए, मुझे तेरे पुत्र बनाइए। आज से मैं आपके लिए जीऊंगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।